होम स्टडी इंडिया में दोस्तों आपका स्वागत है। आज हम रीजनिंग एबिलिटी में ऑर्डर एंड रैंकिंग को कवर करने जा रहे हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज जिन्होंने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो एक बार सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें एंड शेयर करें। ऑर्डर एंड रैंकिंग के यहाँ पर मैंने सारे जितने भी टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं उतने ही टाइप के क्वेश्चंस लिए हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें क्योंकि इसमें मैंने बहुत अच्छे कंसेप्ट को इसमें दिखाया है। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले हम यह समझेंगे कि ऑर्डर एंड रैंकिंग होती क्या है। तो सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज ऑर्डर। ऑर्डर होता क्या है कि ऑर्डर होता है जैसे उसकी किसी की पोजीशन हमें लेफ्ट से फाइंड करनी है, राइट से करनी है, टॉप से करनी है, बॉटम से करनी है, असेंडिंग डिसेंडिंग, मतलब दाएं बाएं ऊपर नीचे, यानी कि ये कहाँ से हमें पोजीशन उसकी फाइंड करनी है उसको बोलते हैं हम ऑर्डर। और रैंक क्या बोलते हैं कि उसकी रैंक कौन सी है, ऊपर से चौथी है, ऊपर से पांचवी है, नीचे से चौथी है। तो इस तरह की जो रैंक होती है उसको मतलब उसकी जो पोजीशन, तो उसको क्या बोलते हैं हम रैंक बोलते हैं। अब जो ऑर्डर एंड रैंकिंग है उसमें किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं उसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। कि जैसे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ए रो और क्लास, कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एक क्लास में कितने हैं, लेफ्ट से किसी स्टूडेंट की रैंक क्या है, राइट से किसी स्टूडेंट की रैंक क्या है, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, किसी किसी पर्सन की जो पोजीशन है वो कौन सी है, उसकी पोजीशन इंटरचेंज कर दें तो फिर उसके बाद उसकी जो रैंक आएगी वो कितनी आएगी। तो इस तरह के क्वेश्चन सब हम यहाँ पर कवर करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम इसका बेसिक कंसेप्ट देखेंगे ताकि जो बच्चों को किसी भी चीज का कंफ्यूजन न रहे। जैसे लेफ्ट क्या होता है, राइट क्या होता है। तो हमने यहाँ देखा कि जैसे ये एक रो है, इसमें इसमें कोई पर्सन ये यहाँ पर बैठा हुआ है, माना कि वो है रमन। अब हमने पूछा है कि लेफ्ट क्या है, तो इसका जो ये वाला पोर्शन होगा वो होगा लेफ्ट, और ये वाला इधर वाला होगा वो क्या होगा, राइट। अब लेफ्ट और राइट को कैसे याद करेंगे कि सबसे पहले अगर हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले एल आता है उसके बाद आर आता है, यानी कि इधर वाला लेफ्ट हुआ इधर वाला राइट होगा। तो इस तरह हम इसको याद कर सकते हैं। उसी तरह पूछेगा अगर कोई स्टार्ट बोले या लास्ट बोले, तो स्टार्ट का मतलब ये वाला पोजीशन की यहाँ से, तो इसका मतलब स्टार्ट का मतलब भी लेफ्ट ही हुआ, और लास्ट आए तो उसका मतलब राइट हुआ। तो ये दोनों सेम ही बात है। अगर टॉप और बॉटम पूछे तो हम क्या करते हैं कि ये यहाँ से यहाँ तक दे रखा है तो ये टॉप है, कोई पर्सन यहाँ है तो उसको टॉप से करेंगे तो ये वाला टॉप है, बॉटम करेंगे तो ये वाला बॉटम है। अब इसको हॉरिजेंटल कर दे तो ये क्या हुआ, ये एक तरह से लेफ्ट पोजीशन हो गई और ये राइट हो गई। यानी कि टॉप बोले या लेफ्ट बोले या स्टार्ट बोले एक ही बात है। अहेड मतलब आगे से, तो भी लेफ्ट बोले, अहेड और लेफ्ट दोनों एक ही बात है। बिफोर का मतलब भी लेफ्ट ही होता है। उसी तरह ये सारे वर्ड्स है जो राइट, लास्ट, बॉटम, बिहाइंड, आफ्टर, इनमें से कोई सा भी वर्ड हो उसका मतलब राइट ही होता है। तो इन चीजों में हमें कंफ्यूजन नहीं होना है। एग्जाम में कोई सा भी वर्ड दे हमें लेफ्ट और राइट की पोजीशन याद रखनी है। स्टार्ट और बॉटम, लास्ट क्या होता है, टॉप और बॉटम क्या होता है, ये सब हमें अच्छी तरह माइंड में सेट हो जानी चाहिए। तो आइए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सोना इज टॉलर देन अनु एंड राखी इज टॉलर देन चेतना बट शॉर्टर देन माया। सोना इज शॉर्टर देन चेतना, सो हु इज द टॉलेस्ट अमंग देम। सोना अन्नू से लंबी है और राखी चेतना से लंबी है लेकिन माया से छोटी है। सोना चेतना से छोटी है इसलिए उनमें से कौन सबसे लंबा है। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं उनको क्या करते हैं हम कि जैसे जैसे क्वेश्चन बोलता है वैसे वैसे हम स्टार्ट करते जाते हैं। हमने सबसे पहले देखा बोल रहा है सोना अन्नू से लंबी है, हमने यहाँ लिखा सोना लंबी है मतलब ग्रेटर देन का साइन लगा देंगे, और किससे है, अनु से। तो हमने यहाँ लिखा सोना और अनु में ये रिलेशन आया। उसके बाद दे रखा है कि राखी इज टॉलर देन चेतना, राखी चेतना से लंबी है। हमने यहाँ लिखा राखी, ये क्या है, चेतना से लंबी है, चेतना से लंबी है, ठीक है। बट शॉर्टर देन माया, तो राखी क्या है, चेतना से तो लंबी है लेकिन माया से छोटी है, यानी कि माया यहाँ पर आ जाएगा, माया यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, सोना इज शॉर्टर देन चेतना, जो सोना है वो क्या है, ये सोना है, ये चेतना से छोटी है, इसका मतलब यहाँ पे कहीं पे सोना आएगी, और ये अनु से छोटी तो दे ही रखी है। तो आगे, तो हु इज टॉलेस्ट अमंग देम, इनमें सबसे लंबा कौन है, तो सबसे लंबा कौन आया, सबसे पहले कौन है, माया। तो जो सबसे टॉलेस्ट है वो क्या है, माया। तो आंसर हमारा हो जाएगा माया सबसे लंबी है।
अगला क्वेश्चन है, इन अ रो ए 17th फ्रॉम लेफ्ट एंड 19th फ्रॉम राइट, देन व्हाट इज टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट इन दैट रो। एक पंक्ति में ए बाईं ओर से 17वीं और दाईं ओर से 19वीं स्थान पर है, तो उस पंक्ति में कुल उम्मीदवारों की संख्या ज्ञात करो। तो इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं जिनमें टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स निकालने होते हैं, तो हम इसका क्या फॉर्मूला होता है ये देखते हैं हम। टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स क्या होता है कि लेफ्ट प्लस राइट माइनस वन। तो ये इसका एक फॉर्मूला होता है कि लेफ्ट प्लस राइट माइनस वन हो अगर किसी की लेफ्ट और राइट से पोजीशन दे रखी हो। तो हम क्या करेंगे, हमें टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स निकालने। लेफ्ट से वो पूछ रहा है कि ये क्या है, ए है, ए की पोजीशन लेफ्ट से दे रखी है, ये लेफ्ट कॉर्नर है, लेफ्ट से दे रखी है, ये 17th है। उसके बाद राइट से दे रखी है इसकी पोजीशन, ये 19th है, ये राइट कॉर्नर है तो राइट से 19 दे रखी है। तो क्या आंसर आ जाएगा, लेफ्ट से 17 प्लस राइट से 19 और माइनस वन कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 35। इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 35। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा कि टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कितने हैं 35। In a row, Ram is 7 to the right of Amit, who is 17 from right hand. What is rank of Ram from right side of the row? एक पंक्ति में राम अमित के दाहिने से 7वें स्थान पर है, अमित जो दाहिने छोर से 17वें स्थान पर है। पंक्ति में दाईं ओर से राम की रैंक क्या होगी। तो इस तरह का जो क्वेश्चन है उनको हम क्या करेंगे, हमने देखा कि क्या है, सबसे पहले बोल रहा है कि राम जो अमित के राइट में 7th है और अमित की रैंक क्या है, अमित राइट एंड से 17th पोजीशन पे है। तो हमने यहाँ देखा कि ये रैंक की लिस्ट है, ये है लेफ्ट एंड, यहाँ माना कि कहीं पे अमित है, तो अमित की जो राइट ये है लेफ्ट एंड, ये है राइट। तो सबसे पहले हम एल लिखते हैं, तो इधर वाला लेफ्ट होगा, इधर वाला हमारा राइट होगा। अब ये राइट एंड से जो अमित की रैंक है वो कितनी है 17th है, मतलब ये यहाँ से यहाँ तक की जो स्टूडेंट है वो कितने हैं 17th है। अब पूछ रहा है कि जो राम है वो क्या है, अमित से राइट में 7th है, तो अमित के ये वाला तो लेफ्ट होगा, ये राइट होगा, तो यहाँ पर कहीं पे राम होगा। तो ये यहाँ से यहाँ तक कितने स्टूडेंट होंगे इसके बीच में 7th, तो यहाँ होंगे 7th स्टूडेंट। अब पूछ रहा है कि राम की राइट हैंड से, ये वाला राइट हैंड है हमारा, तो राम की राइट साइड से जो पोजीशन है वो क्या होगी। तो क्या होगी, यहाँ से यहाँ तक का हमें पता है कि ये है 17th और यहाँ से यहाँ तक का हमें पता है ये है 7, तो कितना हो जाएगा 17th माइनस 7 यानी कि 10th रैंक हो जाएगी राम की। तो आंसर हमारा आ जाएगा 10th। अगला क्वेश्चन है, इन अ रो ऑफ 50 स्टूडेंट ए इज एट टू द राइट ऑफ बी हु इज 13th फ्रॉम लेफ्ट एंड व्हाट इज रैंक ऑफ ए फ्रॉम राइट साइड ऑफ द रो। 50 छात्र की पंक्ति में ए बी के दाएं से 8वें स्थान पर है, जो बाएं छोर से 13वें स्थान पर है, तो पंक्ति में दाएं से ए की रैंक क्या होगी। तो इस तरह का जो क्वेश्चन है उसको किस तरह करेंगे कि हमें पता है, हम मान लेते हैं कि ये है हमारा लेफ्ट हैंड और ये है हमारा राइट हैंड। पूछ रहा है कि ये टोटल स्टूडेंट कितने हैं, ये यहाँ से यहाँ तक टोटल स्टूडेंट है हमारे पास 50, तो ये हमारे पास 50 गिवन है यहाँ तक। वो पूछ रहा है कि ए क्या है, बी क्या है, लेफ्ट से 13 रैंक पे है, तो ये हमारा बी है, ये क्या है 13th रैंक पे है लेफ्ट से, यानी कि यहाँ से यहाँ तक 13 स्टूडेंट है। फिर पूछ रहा है जो ए है वो क्या है, बी के राइट में 8th पोजीशन पे है, तो बी का यहाँ एल लिखते हैं या आर लिखते हैं, तो यानी कि राइट होगा ये वाला, तो इसके यहाँ से यहाँ तक यहाँ पर क्या होगा ए होगा और ये कितना होगा 8th पोजीशन पे होगा। तो हमें पूछा है कि ए की राइट साइड से जो राइट साइड से पोजीशन क्या होगी। तो हमें पूछा है ए की राइट साइड से जो रैंक है वो क्या होगी, यहाँ से यहाँ तक की रैंक क्या होगी। हमें पता है कि ए की जो लेफ्ट से रैंक कितनी हो गई, यहाँ से यहाँ तक 13 है और यहाँ तक कितनी है 8 है, यानी कि जो ए की लेफ्ट से रैंक हो गई वो कितनी हो गई 13 प्लस 8, यानी कि कितनी हो गई 21 हो गई। हमें पूछा है टोटल स्टूडेंट कितने हैं 50, तो हमें पता है टोटल क्या होता है लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1 होता है, तो टोटल कितने हैं 50 इक्वल टू ए की लेफ्ट से रैंक क्या है 21
राइट से हमें फाइंड करनी है, -1 कर देंगे। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, राइट से रैंक कितनी आ जाएगी 30, तो हमारा आंसर आ जाएगा 30, रैंक क्या हो जाएगी राइट से, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इन अ रो 45 कैंडिडेट x इज 17th फ्रॉम राइट एंड y इज 19th फ्रॉम लेफ्ट, देन हाउ मेनी कैंडिडेट्स आर देयर बिटवीन x एंड y। 45 उम्मीदवारों की एक पंक्ति में x दाईं ओर से 17वें और बाईं ओर से y 19वें स्थान पर है, तो x और y के बीच कितने उम्मीदवार होंगे। तो इस तरह के जो क्वेश्चन है, पहले उसका हम कंसेप्ट समझते हैं कि क्या है। हमें दे रखा है कि टोटल है 45 स्टूडेंट, x क्या है राइट से 17वें स्थान पर है, तो ये हमने लिखा ये लेफ्ट हैंड है, ये हमारा राइट हैंड है। तो y क्या है, लेफ्ट से 19th रैंक पर है, तो ये y है, ये क्या है 19th है, ये 19th, यानी कि यहाँ तक कितने स्टूडेंट होंगे 19 स्टूडेंट होंगे। x क्या है राइट हैंड से, ये राइट हैंड से x क्या है 17th रैंक पर है, ये हमारा x है, ये कितना है 17th रैंक पर है। टोटल स्टूडेंट हमें दे रखे हैं 45, ये दे रखे हैं हमें 45। तो क्या होगा, हम क्या करेंगे, इस तरह के जो क्वेश्चंस होंगे यदि टोटल हमारे पास है वो ग्रेटर देन है लेफ्ट प्लस राइट से, तो फिर हमारा आंसर क्या आ जाता है, हमारा आंसर आ जाता है कि इनके बीच वाले स्टूडेंट्स हमें फाइंड करने हैं, यानी कि टोटल है 45 और इधर वाले 19 है, इधर वाले 17 है और हमें ये बीच वाले फाइंड करने हैं। तो क्या आ जाएगा कि टोटल माइनस लेफ्ट प्लस राइट, तो कितना आ जाएगा 45 माइनस 19 प्लस 17, तो ये कितना आ जाएगा 45 माइनस 6 36, ये कितना आ जाएगा 9 स्टूडेंट। तो हमारे पास जो बीच में जो स्टूडेंट, जो बीच में जो कितने कैंडिडेट होंगे, तो वो आ जाएंगे 9 कैंडिडेट। अगर क्वेश्चन में ये जो 40 टोटल है वो कम होता, यानी कि जो टोटल है वो लेस देन होता लेफ्ट प्लस राइट के, तो फिर क्या होता आंसर, आंसर होता कि राइट प्लस लेफ्ट ये ज्यादा है, तो इसमें से माइनस कर देते टोटल प्लस 2, क्योंकि फिर क्या होता ओवरलैप की कंडीशन आ जाती। तो ओवरलैप की कैसे आती कि जैसे ये दे रखा था हमारे पास कि ये y है और ये है हमारे पास, ये आता x, यहाँ पर आता x। तो अगर हम x को यहाँ से काउंट करते तो इसमें हमने y एक बार काउंट कर लिया, इधर से y को काउंट करते तो यहाँ पर हमने x को काउंट कर लिया, तो यहाँ पर क्या होता मतलब ओवरलैप हो रहा है, तो फिर हमें एक एक बार यहाँ से माइनस करने पड़ते, तो एक बार यहाँ से माइनस करना पड़ता, एक बार यहाँ से माइनस करता तो -2 करने पड़ते। तो जैसे मान ला कि ये जो 45 है इसकी जगह देते कि टोटल स्टूडेंट हमारे पास कितने हैं 30 होते, अगर टोटल स्टूडेंट 30 होते और ये वाली x की रैंक होती राइट से 17th और y की रैंक होती लेफ्ट से 19th, तो फिर हम क्या करते टोटल लेफ्ट प्लस राइट, यानी कि दोनों का सम कितना होता, ये तो होता 36 माइनस टोटल कितने हैं 30 और प्लस 2 कर देते, तो कितनी आ जाती 36 माइनस 32, ये कितना हो जाता 4, यानी कि तब क्या होता 4 स्टूडेंट इनके बीच में होते। तो इसकी कंडीशन अगर आप इमेजिन करके देखें कि ये किस तरह बनेगा, तो यही बनेगा कि टोटल स्टूडेंट हमारे पास अगर मान लो 30 है, 30 स्टूडेंट है, तो उसने बोला कि जो y है वो क्या है 19th पोजीशन पे है, तो ये 19th पोजीशन पे हमारे पास y होता, तो यहाँ कम स्टूडेंट बचे अब, और इधर x की जो रैंक क्या है, x क्या है राइट से 17th पोजीशन पे है, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो यहाँ 17th स्टूडेंट चाहिए हमारे पास, पर यहाँ से यहाँ तक 17 तो बचे ही नहीं, यहाँ कितने बचे अब हमारे पास बचे 1 और 1 11 ही बचे, पर हमें 17 चाहिए, तो हमें इसको क्रॉस करना पड़ेगा, इसका मतलब हमारे पास जो x है वो यहाँ पे कहीं आएगा, तब जाके यहाँ पे इसके 17th स्टूडेंट होंगे टोटल, और ये है हमारे 19th स्टूडेंट, तो मतलब क्या हुआ ओवरलैप हो गया ना, 19th वाला जो y वाली पोजीशन एक बार यहाँ काउंट हो गई, इसी तरह y से ये काउंट किया तो x वाली पोजीशन भी काउंट हो गई, मतलब ये क्या है ओवरलैप की कंडीशन है, तो इसलिए हम यहाँ पर -2 करते हैं, और ये क्या है विदाउट ओवरलैप है, विदाउट ओवरलैप है। तो ये कंसेप्ट हमें याद रखना है, इसमें किसी तरह से रटने की जरूरत नहीं है, बस इस कंसेप्ट को हमें समझना है।
अगला क्वेश्चन है, इन ए रो ऑफ 31 मैन ए इज 17th फ्रॉम लेफ्ट एंड बी इज 19th फ्रॉम राइट एंड सी इज सिटिंग एग्जैक्टली इन बिटवीन ए एंड बी, देन व्हाट इज रैंक ऑफ सी फ्रॉम राइट एंड। 31 पुरुषों की एक पंक्ति में ए बाएं छोर से 17वें और बी दाएं छोर से 19वें स्थान पर है। सी ए और बी के ठीक बीच में बैठा है, तो दाएं छोर से सी की रैंक क्या होगी। तो इस तरह का जो क्वेश्चन है, तो देखेंगे हम उसको किस तरह करेंगे। ये बोल रहा है कि ए की रैंक क्या है, ए क्या है, लेफ्ट से 17th पे है। तो माना कि ये हमारा ए है, ये लेफ्ट होगा, ये लेफ्ट हैंड है, लेफ्ट से ए की रैंक क्या है, तो यहाँ हमने लिखा 17th क्या है, ए की रैंक। दूसरा पूछ रहा है कि जो बी है वो क्या है, राइट से 19th पर है। तो हमने यहाँ देखा कि लेफ्ट प्लस राइट कितने हैं टोटल, 17th प्लस 19 कितना हुआ, 36। और टोटल स्टूडेंट, टोटल मैन कितने हैं, टोटल मैन है 31। यानी कि जो लेफ्ट प्लस राइट वाला है वो टोटल से ज्यादा है, वो टोटल से ज्यादा है। इसका मतलब क्या हुआ, ओवरलैप करेगा। ओवरलैप करेगा तो यहाँ पर है, ये है राइट हैंड। अब ये जो बी है वो क्या है, राइट से 19th रैंक पर है, तो यहाँ पर कहीं पे बी होगा। 17 तो ये होगा, ये होगा हमारा बी, इसकी रैंक क्या होगी, 19th। अब बोल रहा है कि C इज एग्जैक्टली बिटवीन ए एंड बी, तो इनके बीच में कितने होंगे। तो जो बीच में कितने होंगे, तो उसका फॉर्मूला क्या था हमारे पास, था लेफ्ट प्लस राइट माइनस टोटल प्लस 2। तो इससे क्या होगा, जो मिड वाले आ जाएंगे, इनके बीच में कितने होंगे वो आ जाएंगे। तो लेफ्ट प्लस राइट कितना हुआ, 36 माइनस टोटल कितना है, 31 प्लस 2। तो कितना आ गया, मिड वाले आ गए हमारे पास 3। यानी कि इनके जो बीच में है वो कितने होंगे, 3 मैन होंगे। तो यहाँ हमने 1 2 3, ये हमें 3 इनके बीच में होंगे। तो वो क्या है, पूछा है कि C इज एग्जैक्टली बिटवीन ए एंड बी, ए एंड बी के बीच में यहाँ पर C बैठा होगा कहीं पे, ये मिड वाला क्या है, ये वाला होगा। तो यहाँ पर मिड हमारे क्या है, ऑड आ रहा है, इसलिए हम एग्जैक्ट मिड निकाल पाए। अगर ये मिड वाला इवन आता तो हम एग्जैक्ट जो मिड है वो नहीं निकाल पाते, तो हम इस क्वेश्चन का आंसर फिर एग्जैक्ट मिड से नहीं दे पाते। तो बोल रहा है कि देन व्हाट इज रैंक ऑफ सी फ्रॉम राइट हैंड, तो सी के राइट हैंड से जो रैंक क्या होगी। तो हमने देखा कि यहाँ से यहाँ तक के कितने हैं, यहाँ से यहाँ तक 17 है, ए की 18 और सी का क्या हो गया, 19। तो सी की रैंक क्या हो गई, 19th रैंक। तो सी की रैंक हो जाएगी हमारे पास 19th। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस है उनको हम बिल्कुल, मतलब इसको रटना नहीं है, इसको समझ के करना है कि किस तरह इन क्वेश्चंस को किया जाता है। तो ये बहुत आसानी से इस तरह सॉल्व हो सकते हैं। इन ए नॉर्थ फेसिंग रो ऑफ एनसीसी कैडेट्स, Trisha is 9th from the left end and Tina is 12th from the right end. There are 5 cadets between Trisha and Tanya. Tanya, who is equidistant to Tina and Trisha, find how many cadets are there in a row. एनसीसी कैडेट्स के उत्तर की ओर पंक्ति में त्रिशा बाएं छोर से 90 और टीना दाहिने छोर से 12वें स्थान पर है। त्रिशा और तानिया के बीच में 5 कैडेट्स हैं और तानिया टीना और त्रिशा से बराबर दूरी पर है, तो पंक्ति में कुल कितने कैडेट्स होंगे। तो ये हमें फाइंड करना है। तो हम क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझते हैं कि जो एनसीसी का एक कैडेट्स है उसमें क्या है, त्रिशा क्या है, लेफ्ट से 9th पर है। तो हमने यहाँ देखा कि ये लेफ्ट है, यहाँ से ये 9th पर क्या है, त्रिशा, ये है त्रिशा, ये क्या है, 9th पोजीशन पर है। फिर पूछ रहा है कि जो टीना है वो क्या है, 12th पोजीशन पर है। तो ये है राइट, ये है हमारा लेफ्ट हैंड। जो टीना है, टीना क्या है, 12th पोजीशन पे है राइट हैंड से। अब बोल रहा है कि जो टीना, त्रिशा और तानिया है उनके बीच में क्या है, 5 कैडेट्स हैं। तो हमने यहाँ देखा कि ये क्या है, ये है हमारी तानिया। तो त्रिशा और तानिया के बीच में 5 है, 1 2 3 4 5, यानी कि ये कितने हैं, 5 है। फिर पूछ रहा है कि जो तानिया है वो क्या है, त्रिशा और टीना से बराबर दूरी पर है। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ भी 5 होंगे, 1 2 3 4 5, ये भी हमारे 5 होंगे।
तो हमें पूछा है कि जो कैडेट्स है उसमें कितने, जो रो है उसमें कितने कैडेट्स हैं। तो हमने यहाँ से स्टार्ट किया काउंट करना, तो यहाँ से यहाँ तक कितने हैं, यहाँ से यहाँ तक है हमारे पास 9, तो कर देंगे 9 प्लस फिर कितने हैं 5 प्लस एक तानिया की रैंक भी आएगी यानी कि तानिया का 1 प्लस फिर वापस आए 5 प्लस टीना से यहाँ तक की रैंक कितनी है 12, तो इसको बस सम कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 9 10 और ये हो जाएगा 20 प्लस 12 यानी कि कितना हो जाएगा 32, तो हमारा आंसर आ जाएगा 32। तो ये हो जाएगा कि रो में कितने कितने कैंडिडेट्स होंगे 32। तो इस तरह अगर हम कंसेप्ट से इस क्वेश्चन को करेंगे तो बड़ी आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है इन ए रो where all are facing north, Priya is 15th from the left and Garima is 19th from the right end. They interchange their position and Ram, who sits 24th from the left and sits at the 5th place to the right of Priya's new position. How many persons were there in a row? एक पंक्ति में जहां सभी उत्तर की ओर मुंह कर रहे हैं, प्रिया बाएं छोर से 15वें और दाहिनी छोर से गरिमा 19वें स्थान पर है। वे अपने पदों को बदल लेते हैं और राम जो बाएं छोर से 24वें स्थान पर है प्रिया के नए स्थान के बाईं ओर से 5वें स्थान पर बैठता है। तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति थे। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे कि जैसे जैसे लैंग्वेज बोल रही है वैसे वैसे हम स्टार्ट करते हैं। पहले है कि प्रिया क्या है लेफ्ट से 15वें स्थान पर है, तो हमने देखा कि ये हमारा लेफ्ट हैंड है, इससे क्या है ये है हमारी प्रिया। प्रिया कहाँ बैठी है 15वें स्थान पर। उसके बाद आगे चलते हैं कि जो गरिमा है ये है हमारा राइट हैंड, गरिमा है, जो गरिमा कहाँ बैठी है ये गरिमा है, ये बैठी है राइट से 19th पोजीशन पर। अब वो बोल रहा है कि इन दोनों ने क्या करा अपनी पोजीशन को बदल लिया, तो उनकी जो न्यू पोजीशन हो जाएगी, तो यहाँ पर तो पहले प्रिया थी तो यहाँ पर प्रिया आ जाएगी और यह गरिमा की जगह प्रिया की जगह गरिमा आ जाएगी। तो उसके बाद बोल रहा है कि दोनों ने बदल लिया। अब क्या है राम जो कि पहले जो कि कहाँ बैठा है 24th फ्रॉम लेफ्ट, तो यहाँ तक हमें पता है कि ये कितना है 15 था, ये है 19, तो जो राम है राम क्या है लेफ्ट से 24, यानी कि यहाँ पर कहीं राम होगा और लेफ्ट से उसकी पोजीशन क्या है ये दे रहे कि हमारे पास 24। अब बोल रहा है वो क्या है प्रिया की जो नई पोजीशन है उससे 5 लेफ्ट में है, तो अब प्रिया की नई पोजीशन ये हो गई इससे 5 लेफ्ट में, यानी कि जो राम से यहाँ तक की जो रैंक है वो कितनी है 5 है, यानी कि 5 लेफ्ट में राम आ जाएगा प्रिया की नई पोजीशन में। तो पूछ रहा है कि हाउ मेनी पर्सन्स वर देयर इन अ रो, तो रो में कुल कितने पर्सन है। तो हमने देखा कि राम तक कितने हैं टोटल, राम तक यहाँ जाएंगे तो 24 है, यानी कि 24 प्लस अब राम से हम प्रिया तक चलेंगे तो कितने हैं 5 हैं, जिसमें राम 24 में ऑलरेडी आ चुका है और 5 में भी वापस राम आ रहा है, तो क्या करेंगे हम 5 करके -1 कर देंगे। तो अब यहाँ अब हम पहुंच गए हम प्रिया तक, प्रिया से लेकर राइट एंड तक कितने हैं 19, तो हम क्या करेंगे प्लस 19 कर देंगे। तो टोटल कितने हो गए, टोटल हो गए हमारे पास ये इसमें से गया तो 28 प्लस 19, 28 प्लस 19, तो ये कितने हो गए 47, तो हमारा आंसर आ जाएगा 47, तो यही हमारा आंसर होगा। तो इस तरह भी जो क्वेश्चन है उसका जो कंसेप्ट जैसे जैसे क्वेश्चन होता है वैसे वैसे हम फॉलो करते जाते हैं, तो ऑर्डर एंड रैंकिंग के क्वेश्चन बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है इन ए क्लास ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स पोजीशन ऑफ स्वाति 6 फ्रॉम द टॉप एंड पोजीशन ऑफ अनुज इज 12th फ्रॉम द टॉप। If position of Swati is 4th from the top and 9th from the bottom among girls and position of Anuj is 7th from the top and 15th from the bottom among boys, then answer the questions. लड़कों और लड़कियों की एक क्लास में स्वाति की स्थिति ऊपर से 6 और अनुज की स्थिति शीर्ष से 12वीं है। यदि स्वाति की स्थिति लड़कियों में ऊपर से 4वीं और नीचे से 9वीं है और अनुज की स्थिति लड़कों में ऊपर से 7वीं और नीचे से 15वीं है, तो निम्न प्रश्नों का उत्तर दें। तो ये जो क्वेश्चंस हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इसमें बहुत सारे कंसेप्ट जो अभी तक ऑर्डर एंड रैंकिंग में आपको समझ में नहीं आए हैं वो सारे कंसेप्ट यहाँ पर आपको क्लियर हो जाएंगे। तो हम इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं उसको कैसे करेंगे कि हमें पता है कि ये क्या है ये टॉप है
तो टॉप से हमें दे रखा है कि क्या है कि एक तो है अनुज और एक है क्या है स्वाति। तो हमने देखा कि स्वाति की जो पोजीशन है वो क्या है टॉप से 6 है, यानी कि यहाँ पर ये क्या है 6 पोजीशन है और ये क्या है स्वाति है। फिर आगे चले कि जो अनुज है वो क्या है टॉप से 12th पोजीशन पर है, ये 12th पोजीशन पे क्या है अनुज है हमारा। अब बोल रहे हैं कि जो स्वाति है उसकी रैंक क्या है, ये तो क्या है टोटल स्टूडेंट्स में थी। अब बोल रहे हैं स्वाति की रैंक जो गर्ल्स में टॉप से तो 4th पर है, 9th से बॉटम में है, यानी कि स्वाति की रैंक गर्ल्स में जो गर्ल्स में है टॉप से कितने हैं 4th पर है। 4th क्या होगी मतलब गर्ल्स होगी, और 4th पर है टॉप से और 9th है बॉटम से, ये क्या है स्वाति की रैंक है। उसी तरह जो अनुज की रैंक है वो क्या है 7th फ्रॉम द टॉप, 7th टॉप से है और 15th बॉटम से है। तो हमें पता है कि अनुज क्या है बॉयज में 7th में है, यानी कि ये बॉयज ये गर्ल्स। तो बॉयज में जो अनुज की रैंक है वो 7th है और टोटल रैंक इसकी कितनी है 12th, तो कितनी गर्ल्स हो जाएगी 12 माइनस 7 कर देंगे तो क्या आ जाएगा 5 गर्ल्स हो जाएंगी। उसी तरह स्वाति तक देखेंगे तो 4th स्वाति की जो गर्ल्स में रैंक है वो 4th है और स्वाति की जो टोटल में रैंक है वो 6 है, यानी कि यहाँ पर कितने 2 बॉयज हो जाएंगे। अब क्वेश्चंस देखते हैं कि पहला क्वेश्चन पूछ रहा है हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास। तो पहले हम देखेंगे कि जो स्वाति है स्वाति की रैंक क्या है टॉप से और बॉटम से पता है हमें, और इसी तरह अनुज की रैंक भी हमें टॉप और बॉटम से गर्ल्स एंड बॉयज में पता है। तो जो स्वाति है उसकी रैंक हमें पता है कि कितनी है टॉप और बॉटम से 9 और 4 है, यानी कि जो गर्ल्स हैं टोटल वो कितनी हो जाएगी 4 प्लस 9 माइनस 1, तो कितनी हो जाएगी ये हो जाएगी 12। उसी तरह टोटल बॉयज निकालेंगे तो वो कितने हो जाएंगे वो हो जाएंगे 7 प्लस 15 माइनस 1, क्योंकि जो अनुज है उसकी हमें बॉयज में टॉप से रैंक पता है बॉटम से पता है, यानी कि जो अनुज की रैंक क्या है टॉप से 7th है बॉटम से 15 है, तो हम टोटल बॉयज निकालेंगे तो टोटल बॉयज कितने आ जाएंगे टोटल बॉयज आ गए 21। अब पहला क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि कितने स्टूडेंट्स है, तो टोटल स्टूडेंट्स क्या होंगे बॉयज की रैंक प्लस गर्ल्स की रैंक टोटल हो जाएगी, यानी कि 12 प्लस 21, तो ये कितने हो जाएंगे हमारे पास 33। तो टोटल स्टूडेंट हमारे पास हो जाएंगे 33। फिर पूछ रहा है सेकंड क्वेश्चन पूछ रहा है हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर इन द क्लास। तो गर्ल्स की रैंक कितनी है गर्ल्स कितनी होगी टोटल हमारे पास 12 गर्ल्स होंगे। पूछ रहे थर्ड क्वेश्चन है हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर, फिर बॉयज की रैंक पूछी कि हाउ मेनी बॉयज आर देयर इन द क्लास। तो जो बॉयज है उनकी रैंक क्या हो जाएगी हमारे पास 21, टोटल स्टूडेंट कितने आ जाएंगे 33। अगला क्वेश्चन लेते हैं कि जो अगला क्वेश्चन है वो जो प्रीवियस क्वेश्चन था उसी का थोड़ा एडवांस पार्ट है। क्वेश्चन सेम वही है कि हमें क्या दे रखा है कि ये है टॉप से स्वाति की रैंक दे रखी है 6 और अनुज की रैंक दे रखी है 12th, ये है हमारा अनुज। हमें पता है कि स्वाति तक जो गर्ल्स थी ये गर्ल्स ये बॉयज, ये गर्ल्स ये बॉयज, स्वाति तक जो गर्ल्स थी स्वाति की रैंक क्या थी गर्ल्स में 4th, तो 4th गर्ल, तो स्वाति की रैंक 6 है तो स्वाति तक बॉयज कितने हो जाएंगे 2 हो जाएंगे। उसी तरह जो अनुज की जो बॉयज में रैंक थी वो कितनी थी टॉप से 7th, यानी कि बॉयज में 7th, तो गर्ल्स कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगी। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर सिटिंग बिटवीन स्वाति एंड अनुज। स्वाति और अनुज के बीच में कितने स्टूडेंट बैठे हैं, तो ये क्या है 6 है, ये है 7th, ये है 8, ये है 9, ये है 10 और ये है 11। कितने स्टूडेंट हुए 1 2 3 4 5, तो क्या आंसर आ जाएगा यहाँ आ जाएगा हमारा आंसर 5 स्टूडेंट्स इन दोनों के बीच में बैठे हुए हैं। अगला है मैक्सिमम हाउ मेनी बॉयज कैन
एग्जिस्ट टिल पोजीशन नंबर 11। तो पोजीशन नंबर 11 तक कितने बॉयज आ सकते हैं? तो हमने देखा कि अनुज का क्या है, पोजीशन नंबर 12 है, वहां तक कितने बॉयज आ सकते हैं? वहां तक बॉयज आ सकते हैं 7, यानी कि जो 7 बॉयज है वो क्या है, अनुज खुद है। तो 11 तक मैक्सिमम मैक्सिमम पूछा है तो कितने आ सकते हैं, यानी कि -1 कर देंगे, यानी कि 7 - 1, यानी कि मैक्सिमम 6 बॉयज पोजीशन नंबर 11 तक आ सकते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा आंसर 6 बॉयज। अगला क्वेश्चन है, मिनिमम हाउ मेनी गर्ल्स कैन बी एग्जिस्ट टिल पोजीशन नंबर 9। पोजीशन नंबर 9 तक कितनी गर्ल्स आ सकती है? तो हमने देखा कि स्वाति की पोजीशन क्या है, 6 है। स्वाति तक कितनी 4 गर्ल तो आ ही चुकी है, मतलब 4 तो आएंगी ही आएंगी। उसके बाद अनुज तक कितनी आ रही है गर्ल, अनुज तक आ रही है 5, मतलब एक गर्ल इनमें से कहीं पे बैठी होगी। तो 9 तक हमें पूछा मिनिमम गर्ल आनी चाहिए, यानी कि जो एक गर्ल है उसको हम 10th 11th या 10th या 11th पोजीशन पे बिठा देंगे, तो मतलब यहाँ पर सारे बॉयज 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 आ जाएंगे। तो टोटल जो मिनिमम गर्ल्स कितनी आएंगी, मिनिमम तो 4 ही है, कि 4 यहाँ तक तो आ ही चुकी है, तो मतलब मिनिमम गर्ल्स कितनी आ जाएगी हमारे पास 4। तो 4 हमारा आंसर हो जाएगा। अगर वो पूछता है कि मैक्सिमम कितनी गर्ल्स आ सकती है, मैक्सिमम गर्ल्स मैक्सिमम गर्ल्स कितनी आ सकती है, तो हमें पता है कि अनुज तक मैक्सिमम कितनी गर्ल्स आ सकती है, 5। तो हम 5 वाली गर्ल्स को इनमें से किसी भी एक पोजीशन पे बिठा देंगे, तो क्या होगा कि वो गर्ल आ जाएगी। तो क्या हुआ, मैक्सिमम कितनी आ सकती है, तो मैक्सिमम गर्ल आ सकती है कितनी, 5 गर्ल। तो ये हमारे आंसर्स हो जाएंगे। थैंक यू दोस्तों, अगर आज आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू।